बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने माया के सिलेक्शन टूल्स को तफसील से देखा और हमारी आज की वीडियो का मौजू है माया के मैनिपुलेशन टूल्स, जो कि माया के यूज़र इंटरफेस के लेफ़्ट साइड पर सिलेक्शन टूल्स के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। लेकिन इन मैनिपुलेशन टूल्स को सीखने से पहले हमारे लिए कुछ हॉट कीज़ का इल्म होना इंतहाई अहम है, और उसकी वजह यह है कि वो हॉट कीज़ माया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हॉट कीज़ में से हैं। लिहाजा आप पहले एक काम कीजिए, और वो ये है कि आप अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली लीजिए और उसको अपने कीबोर्ड पर क्यू वाली की के ऊपर प्लेस कर दीजिए, और इसके बाद साथ वाली तीन उंगलियों को क्यू के साथ वाली तीन कीज़ के ऊपर रख दीजिए और बाएं हाथ के अंगूठे को स्पेस बार पर रख दीजिए। अगर आपने अपने बाएं हाथ की तमाम उंगलियां अपने कीबोर्ड पर सही तरह से रखी हैं, तो आपकी सबसे छोटी उंगली क्यू वाली की के ऊपर होनी चाहिए, उसके साथ वाली उंगली डब्ल्यू की पर होनी चाहिए, उसके साथ वाली उंगली ई पर होनी चाहिए, और सबसे पहली उंगली आर पर होनी चाहिए। क्यू, डब्ल्यू, ई और आर ये माया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कीज़ में से हैं, और इन तमाम हॉट कीज़ में से क्यू की हमारे सिंपल सेलेक्ट टूल की होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पर क्यू की प्रेस करूंगा तो हमारा सिंपल सेलेक्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3, और ये हमारा सिंपल सेलेक्ट टूल एक्टिवेट हो चुका है, और मैं इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली सिंपल सेलेक्ट टूल के नीचे पाए जाने वाले दो सिलेक्शन टूल्स की कोई शॉर्ट कीज़ नहीं होती। अगर आप चाहें तो इनकी शॉर्ट कीज़ खुद बना सकते हैं, अदरवाइज़ ऑफिशियली इनकी कोई शॉर्ट कीज़ नहीं होती। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सिलेक्शन टूल्स के नीचे हमारे मैनिपुलेशन टूल्स पाए जाते हैं, और हमारे मैनिपुलेशन टूल्स में हमारा सबसे पहला टूल है मूव टूल, कि जिसको बाज़ मरतबा ट्रांसलेशन टूल भी कहा जाता है। इससे अगला टूल है रोटेट टूल, और इससे अगला टूल है स्केल टूल। और सिंपल सेलेक्ट टूल समेत इन तीनों मैनिपुलेशन टूल्स की कीज़ बनती हैं क्यू, डब्ल्यू, ई और आर। क्यू शॉर्ट की है हमारे सिंपल सेलेक्ट टूल की, इसके बाद डब्ल्यू शॉर्ट की है हमारे मूव टूल की, ई शॉर्ट की है हमारे रोटेट टूल की, और आर शॉर्ट की है हमारे स्केल टूल की। और जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि हमारा मूव टूल ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, रोटेट टूल ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्केल टूल ऑब्जेक्ट्स को स्केल अप या स्केल डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाम से तो ये तीनों टूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी लग रहे हैं, अलबत्ता इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं ये जिक्र करता चलूँ कि हम इन तीनों टूल्स में से किसी भी टूल को सिलेक्शन टूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मेन मकसद मूवमेंट, रोटेशन और स्केलिंग है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मूव टूल की शॉर्ट की है डब्ल्यू। जैसे ही मैंने मूव टूल दबाया, मैं इन ऑब्जेक्ट्स में से किसी ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसको मूव कर सकता हूँ। एक बात आपने नोट की होगी, और वो ये है कि जैसे ही हम अपने मैनिपुलेशन टूल्स में से किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ मखसूस सी शेप्स बन जाती हैं। बेसिकली तो ये हमारे मूव, रोटेशन और स्केल वाले टूल्स हैं, लेकिन इनके अंदर मौजूद इन तमाम शेप्स के इस मजमूए को 3D गिज़्मो कहते हैं। और इस वक्त हमने चूँकि अपना मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमारे सामने ये मूव टूल का गिज़्मो अपीयर हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 3 एरोज़ हैं, जिनमें से रेड एरो एक्स एक्सिस यानी कि दाएं बाएं वाली सिमत, ग्रीन एरो वाई एक्सिस यानी कि ऊपर नीचे वाली सिमत, और ब्लू एरो जी एक्सिस यानी कि आगे पीछे वाली सिमत को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इधर लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में नज़र डालें तो ये हमारे 3D वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स हैं। बेसिकली इस चीज़ को देखकर हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम इस वक्त 3D वर्ल्ड में किस जगह पर मौजूद हैं। कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी 3D वर्ल्ड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमारे 3D गिज़्मो के कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी कि इस वक्त हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को 3D वर्ल्ड के बिल्कुल सही एंगल्स पर मूव करवा सकते हैं। 3D गिज़्मो को इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी सिमत में ले जाने का तरीका ये है कि आप उस सिमत में फेस कर रहे एरो को लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करते हैं और उसके बाद ड्रैग करते हैं। इन एरोज़ को पकड़कर अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना इंतहाई आसान है। हमारे गिज़्मो के दरमियान में मौजूद ये वाला सेंटर पॉइंट फ्री मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इसको पकड़कर आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी सिमत में आज़ादी से मूव करवा सकते हैं।
लेकिन इस वक्त क्योंकि हम पर्सपेक्टिव व्यू में मौजूद हैं, इस वजह से हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिसाइसली किस सिम्त में मूव करवा रहे हैं। अपने ऑब्जेक्ट को मखसूस सिम्त में मूव करवाने के लिए हमें किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना पड़ेगा। लिहाजा अगर हम इस ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देखते हैं तो गिज़्मो के दरमियान वाले पॉइंट को पकड़कर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिसाइसली ज़मीन के साथ साथ मूव करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम राइट साइड पर जाएं तो गिज़्मो के दरमियान वाले हिस्सों को पकड़कर हम इसको एक इमेजिनरी दीवार के अलोंग मूव करवा सकते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि ये तीनों प्लेनर्स ऑब्जेक्ट को किस तरह से मूव करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन प्लेनर्स पर भी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर मौजूद है, यानी कि ये एक्स, वाई और जी एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अलबत्ता अगर हम इनमें से किसी प्लेनर को पकड़कर मूव करवाने की कोशिश करें तो इसकी मूवमेंट वैसे नहीं होती कि जैसे एरो के साथ होती है, और उसकी वजह ये है कि ये वाले प्लेनर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सेस के परपेंडिकुलर एंगल पर मूव करवाते हैं। यकीनन आपको इस बात की समझ नहीं आई होगी, और अगर मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन कीजिए कि वाई एक्सेस का ये वाला एरो बिल्कुल सीधा खड़ा है और ये जिस ज़मीन पर खड़ा हुआ है उस ज़मीन के साथ साथ ये वाला प्लेनर इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगा। अगर हम इस एक्स एक्सेस वाले एरो के बारे में ये इमेजिन करते हैं कि ये किसी दीवार में ठोके हुए कील की तरह है, तो ये जिस दीवार में ठोका गया है उस दीवार के साथ साथ इसका वाला प्लेनर उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगा। इसी तरह हम जी एक्सेस के बारे में ये इमेजिन करते हैं कि ये भी किसी दीवार में ठोके हुए कील की तरह है, तो जिस सिम्त में वो वाली दीवार बनती है उस दीवार के अलोंग इसका वाला प्लेनर उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगा। तो आइए अपने सीन में मौजूद इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं और इनको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करके देखते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स की असल जगह कहाँ कहाँ थीं? चलिए ज़रा इनको अंदाज़े से वापस लाने की कोशिश करते हैं। यकीनन ये तमाम ऑब्जेक्ट्स पहले इस तरह से अरेंज नहीं हुए थे। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि माया में हिले हुए ऑब्जेक्ट्स को वापस अपनी जगह पर लाने के कई तरीके हैं, जो कि हम इंशाल्लाह अगले लेसन्स में करेंगे।